Hello class 12 students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start sum number 9, retirement and death of partner chapter का। तो सम नंबर 9 कहूँ तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट सम है और एग्जाम में 8 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सोल्व करते हैं सम नंबर 9 को। और एवरी टाइम हम क्या करते हैं, सम को सबसे पहले हम रीड करते हैं। तो सम को रीड करते हैं। माधव, राधा एंड गोपी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:3 एंड 1:6। अब यहाँ पे जो 1:2 फर्स्ट है तो फर्स्ट पार्टनर का होगा, मीन्स के माधव का हुआ 1/2। सेकंड पार्टनर का होगा 1/3 एंड थर्ड पार्टनर का होगा 1/6। तो यहाँ पे हमें सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तो आपको ओल्ड रेशियो मिल जाएगा। वो अभी हम बाद में करेंगे, पहले सबको रीड आउट कर लेते हैं। और इन तीनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट हमें यहाँ पे दी गई है। जैसे कि कैपिटल अकाउंट माधव, राधा एंड गोपी का दिया गया है। माधव का 136, राधा 50,000 एंड गोपी 54,000। टोटल कैपिटल है 2,40,000। क्रेडिटर्स यहाँ पे 50,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 का, ईपीएफ 15,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 का। एसेट साइड देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे कैश बैक दिया है, डेटर्स लेस पीडीआर, स्टॉक दिया है आपको 62, इन्वेस्टमेंट दी है 58,000 की, जहां आपको एक हाइडन एडजस्टमेंट दी है मार्केट वैल्यू। और आपको पता है ये हाइडन एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है। सम को जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट। देन पेटेंट दिया है, बिल्डिंग दी है, एडवर्टाइजमेंट कंपाइन एक्सपेंडिचर भी आपको यहाँ पे दिया है। और ये एडवर्टाइजमेंट कंपाइन एक्सपेंडिचर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेते हैं रिटायर कौन हो रहा है। तो रिटायर हो रही है राधा 1/4/2016 एंड पार्टनर डिसाइडेड डेट। अब यहाँ पे राधा रिटायर हो रही है तो ये टोटल 6 एडजस्टमेंट पास कर रही है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। सबसे पहली पॉइंट इन्होंने दी है, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। हमें पेटेंट की वैल्यू 20% रिड्यूस करनी है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस टू 90%। देखो रिड्यूस बाय 20% बोले तो हमें 20% वैल्यू रिड्यूस करनी है, और रिड्यूस टू 90% बोले तो हमें वो वैल्यू वहां तक लेके आनी है। इट मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे 100 होगी जो बुक्स में होगी, वो हमें 90 तक लेके आनी है। तो हमें 10% क्या करना है, रिड्यूस करना है। और यहाँ पे पेटेंट की वैल्यू रिड्यूस बाय 20% बोली है तो हमारी पेटेंट की वैल्यू जो भी होगी उसमें से हमें 20% लेस करना है। सेकंड थिंग है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि डिसाइड हुआ 30,000 का। बीडीआर हमें 5% इंक्रीज करना है, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं सम करते वक्त। फोर्थ पॉइंट दिए 40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज अ शेयर इन गुडविल। देखो यहाँ पे हमको डायरेक्टली गुडविल दे दी गई है कि भाई इतनी राधा को हमें देनी है। और आपको पता होगा ये सब रिटायरमेंट का है। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसको गुडविल मिलती है। गुडविल कौन देता है, गुडविल एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स जो रिमेनिंग होते हैं, रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स, वो रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल देते हैं। और कौन से रेशियो में देंगे, तो गेन रेशियो में देंगे। तो यहाँ पे गुडविल कितनी देनी है राधा का, वो तो हमें मालूम पड़ गई है 40,000। हमें सिर्फ एक गेन रेशियो निकालना होगा और बाकी ओल्ड पार्टनर्स को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मीन्स के हमें पता चल जाएगा कौन पार्टनर कितना गुडविल देगा। और कहाँ से पता चलेगा, जब हम गेन रेशियो निकालेंगे। फिफ्थ पॉइंट में ऐसा कहा गया कि 500 रिसीव फ्रॉम बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ अर्लियर 3,000। तो लास्ट ईयर या कुछ अर्लियर हमने 3,000 का बीडी निकाला होगा, उसमें से हमको 5,000 का बीडी रिजर्व मतलब बीडी रिटर्न मिला है। तो ये 3,000 को आप इग्नोर कर देना, इस 3,000 को आप इग्नोर कर देना, और यही 500 को है, इसकी दो इफेक्ट आएंगी। सब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बताऊंगा।
सब नंबर 6 है कि 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद 10% इंटरेस्ट पर एनम। तो ये 6th पॉइंट है, ये लास्ट में सोल्व होगी। जैसे सम को कंप्लीट करूंगा, लास्ट में जब 6 पॉइंट में आऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ यहाँ पे आपको बता दूं कि 5,000 है, हमें एडजस्टमेंट ही रीड कर रहे हैं, सम को ही रीड कर रहे हैं, तो 5,000 जो है राधा को हमको कैश दे देना है और बैलेंस अमाउंट है वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में बांट देना है। और हमें बनाना क्या है, तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल्सो प्रिपेयर राधास लोन अकाउंट टिल इट्स फाइनली पेड। और ये टोटली हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आ जाते हैं सम के फॉर्मेट में। तो आपको सम के फॉर्मेट में देखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाना है एंड डेबिट क्रेडिट लिखना जरूर एग्जाम में। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल में नाम लिख देते हैं माधव, राधा, गोपी। उसके बाद कैश अकाउंट बना लो, फिर बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में डेट क्या लिखोगे, 1/4/2016। यहाँ पे ऊपर देखिए 31/3/2016 लिखा है, वही आप डेट यहाँ पे लिख दो 31/3/2016। तो सम की शुरुआत करने से पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस हम पार्टनर्स के लिख लेते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिखो बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, माधव का 1,36,000, राधा का 50,000 एंड गोपी का 54,000। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस का भी ओपनिंग लिख दो। कैश एंड बैंक बैलेंस का जो आपका ओपनिंग है वो 12,000 है, वो डेबिट साइड लिखोगे आप, तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 12,000। तो चलिए एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं। सम की हमेशा शुरुआत हमें एडजस्टमेंट से करनी है। तो वैल्यू ऑफ पेटेंट है वो रिड्यूस करनी है 20%। तो पेटेंट की वैल्यू आप देखो 35,000 की है। तो बैलेंस शीट में आ जाइए, यहाँ पे लिखिए पेटेंट, और कितनी वैल्यू है पेटेंट की 35,000। हमें रिड्यूस कितनी करनी है 20%। तो 35,000 का 20% कितना आया आपका 7,000। और बाकी आप बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, 35 में से 7 गया 28,000। एंड यहाँ पे आपकी एसेट डिक्रीज हो गई 7,000 से, तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करोगे, और जिसकी वजह से हुई तो टू पेटेंट अकाउंट कितना 7,000। एंड यही एडजस्टमेंट में सेकंड पॉइंट इन्होंने कही थी कि वेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू रिड्यूस टू 90%। तो बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 75,000, हमें रिड्यूस करनी है टू 90%। तो रिड्यूस टू 90% में इसके 10% लेस कर दो, तो 90% हो जाएगा। तो 75,000 की आपकी वैल्यू है बिल्डिंग की, और आपने 10% लेस करनी है 7,500, तो आपका बैलेंस आएगा बाहर 67,500। एंड एसेट वापस डिक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू बिल्डिंग्स है, क्योंकि बिल्डिंग की वजह से डिक्रीज हुई। तो कितना आएगा 7,500। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट है कि लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड टू 30,000। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो रिजर्व है वो कितना है, तो आप देखो कि हमारे पास रिजर्व है वो 24,000 का है, और हमने डिसाइड किया है, मीन्स के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्होंने डिसाइड किया है कि हमें लायबिलिटी में 30,000 रखना है। तो जब आपके पास रिजर्व ही 24,000 का है और लायबिलिटी साइड आपको 30,000 का रखना है, इट मीन्स
कि यहाँ पे आपका 6000 का आया, वो शॉर्टफॉल हो गया। अगर कुछ बचता तो मैं ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता, लेकिन यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है, यहाँ पे उल्टा शॉर्टफॉल हो रहा है 6000 का। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट में आइए और यहाँ पे लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जितना भी आपने लायबिलिटी में रखने का सोचा है वो लिख दीजिए 30,000। लिख लिया आपने 30,000। अब क्या करोगे आप? अगर आपको 30,000 है, आपने रखा है, अगर 30,000 में से कुछ बचता, अगर देखो यहाँ पे देखो 24,000 है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो मेरे पास रिजर्व 24,000 का है और मुझे रखना 30,000 है, तो 6,000 का शॉर्टफॉल हुआ। तो शॉर्टफॉल हुआ वो आप क्या करोगे? आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना? 6,000। अगर एक्सेस होता, सपोज करो कि मेरे पास रिजर्व 35,000 पड़ा होता और मुझे रखना 30,000 होता, तो 5,000 जो एक्सेस बचता वो मैं ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ, तो शॉर्टफॉल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हम पार्टनर्स में, शॉर्टफॉल हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपके सेकंड पॉइंट भी हो गई लायबिलिटी वाली वर्कमैन कंपनसेशन। नाउ थर्ड पॉइंट में है कि बीडीआर ऑन डेटर स्टोर इंक्रीज्ड बाय 5%। देखो दो तरह की पॉइंट हो गई हमेशा बीडीआर में, एक वर्ड आएगा आपको बोलेंगे मेंटेन, एंड एक वर्ड अभी आया जो आपका आया है इंक्रीज। मेंटेन बोले तो उतना ही मेंटेन करना, इसके ऊपर 10% निकाल लो तो कितना हुआ? 8,000। तो 5 में से 8 गया तो 3,000 है, वो आपने इंक्रीज करा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंक्रीज बाय 5% कर दो, मतलब 80,000 का 5% इंक्रीज कर दो और इसके अंदर एडिशनल वो 5% डाल दो। तो यहाँ पे कैसे करोगे एडजस्टमेंट? बैलेंस शीट में आइए, सबसे पहले लिखिए डेप्टर्स। डेप्टर्स आपके हैं 80,000 के, और अगर मैं 80,000 का 5% करता हूं तो 4,000 आपका आया इंक्रीमेंट। तो 5,000 तो मेरे पास था ही, अब मैं इसमें 4,000 और ऐड कर दूंगा, तो टोटल मेरा बीडीआर हो गया 9,000, एंड यहाँ पे मेरे डेप्टर्स आएंगे 71,000 के। अब मैंने टोटल इंक्रीमेंट कितना किया? 4,000 का, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी 4,000 से डेबिट करूंगा टू बीडीआर 4,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फोर्थ पॉइंट है 40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज अ शेयर इन गुडविल। हमको राधा को गुडविल देना है 40,000 जो उन्होंने कह दिया है। अब ये गेन रेशियो में बांटेंगे। अब यहाँ पे आप देखो तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो कितने हैं, डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल कर दे, तो ये अगर मैं इंटू 3 करूँ तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा, ये इंटू 2 करूँ तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। तो 3/6, 2/6 और ये तो 1/6 है ही, तो मेरा ओल्ड रेशियो है 3:2:1। क्लियर? एंड मुझे कोई भी एडजस्टमेंट उन्होंने नहीं कही है कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है। तो जब आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया हो तो आप मान लोगे कि पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो था वही गेन रेशियो है। तो राधा का जो बीच में राधा है, तो बीच में जो रेशियो है उसको काट दो, बाकी माधव का 3 आया एंड गोपी का 1, तो मैं कहूंगा गेन रेशियो जो आपका आया वो आया 3:1। तो ये जो गुडविल हम राधा को देंगे 40,000, ये ओल्ड पार्टनर्स 3:1 में डिवाइड करके अपने अपने अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो माधव के अकाउंट में कितना आएगा? तो 40,000 का अगर मैं 3:1 करूं, 40,000 का मैं इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 30,000 माधव का अकाउंट में से डेबिट होगा एंड रिमेनिंग 10,000 है वो गोपी देगा। तो इसकी इफेक्ट कैसे करेंगे हम?
तो पार्टनर्स में आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखो बाय माधव अकाउंट, राधा को 30,000 आ रहे, एंड बाय गोपी अकाउंट 10,000 गोपी अकाउंट से आ रहे हैं। और यहाँ पे लिखो टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, माधव के अकाउंट में डेबिट कर दो 30,000 एंड गोपी के अकाउंट में डेबिट कर दो 10,000। तो ये पॉइंट भी हमारी हो गई 40,000 वाली भी। नाउ 500 रिसीव फ्रॉम बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ अर्लियर 3,000। तो इसकी इफेक्ट क्या होगी कि आपको 500 रुपए जो बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स क्या होता है आपका नुकसान, जो डेटर्स आपके पैसे खा जाते हैं उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। तो किसी जो पैसे लेके भाग गया था वहां से हमें 500 रुपए मिल गया, तो हमारे लिए तो क्या है, एक तरह का प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे क्रेडिट साइड बाय BD 500, और आपको कैश मिला होगा इसके बदले में, तो कैश अकाउंट होगा आपका डेबिट, और यहाँ पे लिखो टू BD अकाउंट 500। उसके बाद 6.8 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद 10% पर एनम। तो जो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे वो तो जब मैं आपको राधा लोन अकाउंट या ये वाला बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यहाँ पे क्या करो, आप राधा को 5,000 पे कर दो। तो यहाँ पे राधा को पे कर देते टू कैश अकाउंट 5,000, और कैश अकाउंट में कैश गया तो क्या होगा क्रेडिट, और यहाँ पे लिखोगे बाय राधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000। तो हमारी गिन चुन के सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है सिवाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट वाली को छोड़कर। अब क्या करो, ट्रायल बैलेंस में जो भी आपके लायबिलिटीज बची है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वरना एज इट इज लायबिलिटीज में शो कर दो। वैसे ही एसेट में जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट, कंपनी एक्सपेंडिचर, और रिमेनिंग जो बचेंगे वो हम कहाँ शो कर देंगे, एसेट साइड। तो सबसे पहले आते हैं तो क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स की जगह लिख दो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, कितना है 50,000। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमको शॉर्टफॉल हुआ था और उसकी पॉइंट तो हमने कवर कर ली। ईपीएफ है आपका 15,000। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करिए तो सबसे पहले आप देख लेना कि इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई पॉइंट तो नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आपको दिया गया है 58,000, आपको एडजस्टमेंट कोई भी नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे आपको हाइडन एडजस्टमेंट दी थी कि मार्केट वैल्यू है वो 64,000 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट 58,000 की थी, जो कि अभी मार्केट वैल्यू उसकी 64,000 है, तो इंक्रीज है। तो इंक्रीज है तो यहाँ पे आपको कोई भी इस फ्लक्चुएशन रिजर्व में से अमाउंट एडजस्ट नहीं करनी है, मतलब आपके पास 12 का 12,000 आपके पास बैलेंस लायबिलिटी में होगा, मीन्स के रिजर्व होगा, तो आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पार्टनर्स को। लेकिन आप ये एडजस्टमेंट पहले कर लेना। तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एसेट में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, और मार्केट वैल्यू शो करोगे आप 64,000 का, जो भी यहाँ पे था, एंड आपको एसेट इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे बाय इन्वेस्टमेंट, कितना 6,000। अगर शॉर्टफॉल होता तो मैं रिजर्व में से एडजस्ट करता और फिर रिमेनिंग बचता वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता, लेकिन कोई भी शॉर्टफॉल नहीं हुआ है तो मैं ये 12,000 का 12,000 में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। भैया 12,000 को 3:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 6,000 है वो माधव के अकाउंट में इंटू 2/3, 4,000 है वो राधा के अकाउंट में, एंड रिमेनिंग 2,000 है वो गोपी के अकाउंट में। नाउ
कैश एंड बैंक तो हमने लायबिलिटीज हमारी टोटल क्लियर हो चुकी है। कैश एंड बैंक का हमने ओपनिंग लिख लिया था, डेटर्स के हमने एडजस्टमेंट में उनको सोल्व कर दिया था। स्टॉक लिख दो आप 62,000 का स्टॉक 62,000। इन्वेस्टमेंट हमने अभी कवर करा, पैटर्न हमने एडजस्टमेंट में कवर कर दिया था, बिल्डिंग भी हमने एडजस्टमेंट में कवर कर दिया था। एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स पे अकाउंट में आ जाओ, यहाँ लिखो टू एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर। तो देखिए 24,000 है, अगर 3:2:1 में करो, 12,000 किया था तो 642 आया था, तो 12 का 24 तो डबल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000, 8,000 और 4,000। ये इजी ट्रिक ही है कि आप विदाउट कैलसी भी कैलकुलेट कर सकते हो रेशियो में। और नाउ तो हमने सारी लायबिलिटीज भी पेड ऑफ कर दी है। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ अकाउंट्स टैली करने हैं एंड रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा राधा का वो एज अ लोन शो करना है, और हमें 10% एनम इंटरेस्ट के साथ उसे इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। जब हम राधा का लोन अकाउंट बनाएंगे वहां पे ये आपको मैं एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करूंगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो तो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा बोल रहा है तो लॉस है, तो मैं डेबिट बैलेंस पहले टैली कर लेता हूं। तो 24,400 आपका डेबिट बैलेंस आया, जिसमें से मैं लेस कर दूंगा आपके क्रेडिट साइड के आइटम्स। तो 18,000 आपको टोटल रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आया, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो में। तो माधव, राधा, गोपी एंड 18,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं 3:2:1 में, तो 9,000 माधव के अकाउंट में, 6,000 राधा के अकाउंट में एंड 3,000 गोपी के अकाउंट में। हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड आप लिख दीजिए टू रिवॉल्यूशन लॉस, क्योंकि लॉस आया तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट करोगे 9,000, 6,000 एंड 3,000। अब सबसे पहले हम राधा का अकाउंट टैली कर देते हैं, क्योंकि राधा रिटायर होने वाली है। तो राधा का अगर क्रेडिट साइड का टोटल करें तो 50,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000, तो टोटल क्रेडिट साइड का टोटल आया 94,000। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, -8,000 -5,000 -6,000, तो 75,000 जो उसका रिमेनिंग अमाउंट बचा वो हम एज अ लोन अकाउंट रख देंगे टू लोन अकाउंट। अब बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का अकाउंट टैली कर लेते हैं। तो माधव का 1,36,000 प्लस 6,000 तो 1,42,000, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो यहाँ लिख दो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना माइनस करोगे 1,42,000 में से डेबिट साइड का टोटल 12,000 -30,000 -9,000, तो 91,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा माधव का। नाउ गोपी का टोटल है 56,000 का, तो उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ 56,000 -4,000 -10,000 -3,000, तो 39,000 गोपी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इसकी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट देखूं तो पार्टनर्स का लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल में, लायबिलिटी में इस तरह से लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल माधव एंड गोपी। माधव का है आपका 91,000 एंड गोपी का है आपका 39,000 का, तो 91,000 प्लस 39,000 तो 1,30,000 आपका पार्टनर्स कैपिटल का टोटल हुआ। एंड नाउ
बाकी राधा का तो आपको राधा's लोन अकाउंट शो करके आपको 75,000 लायबिलिटी में दिखाना है। जैसे आप बैंक लोन है ये सब दिखाते हो। कैश अकाउंट टैली कर लेते हैं तो 12,500 आपका कैश अकाउंट का डेबिट है एंड 5,000 क्रेडिट है, तो आपका 7,500 रहेगा। वो आपका रहेगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, जो कि बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और हम इसको ये एसेट साइड शो करेंगे। कैश अकाउंट 7,500। तो आइए चलो टैली करते हैं बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड टैली करते हैं। तो 1,30,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 75,000, तो 3 लाख आपका आया लायबिलिटी साइड। एंड एसेट साइड टोटल करते हैं तो 67,500 प्लस 28,000 प्लस 71,000 प्लस 64,000 प्लस 62,000 प्लस 7,500, तो 3 लाख एसेट साइड भी टोटल आ गया। तो यहाँ पे हमारी टोटल बैलेंस शीट और लायबिलिटी टैली हो चुकी है, मीन्स के टोटल सब हमारा सही है और परफेक्ट है। एंड इसी तरह से अगर आपने भी सम किया होगा तो आपको भी एग्जाम में 8 मार्क्स गारंटीड कवर हो जाएंगे। अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट बचती है, वो होती है कि जो हमारा 75,000 आपका जो 75,000 एज ए लोन हमने राधा का रखा था, वो अभी हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो यहाँ पे मैंने राधा लोन अकाउंट पहले से बना चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, आप एक फॉर्मेट बनाना एग्जाम में, फिर ऊपर लेके हेडिंग डालना राधा लोन अकाउंट। क्लियर? इस तरह से राधा लोन अकाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर यहाँ पे 31/3/2016 को बैलेंस लेके आना। तो यहाँ लिखोगे बाय राधास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से लेके आए आप कितना 75,000। फिर 31/3/2016 को तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे तो हमने टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख दिया 75,000। पहली एंट्री आपकी यही आएगी, 31/3 को ही आपने बैलेंस लेके आया और 31/3 को तो आपके अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है, तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे। फिर 1/4/16 को आप ओपनिंग लेके आओ यहाँ से इस तरह 75,000। फिर क्या करना, आपको पता होगा कि हमें 10% इंटरेस्ट देना है, तो 31/3/2017 को आप 75,000 पे 10% इंटरेस्ट दे दो 7,500। तो टोटल आपका कितना आया 75,000 प्लस 7,500, तो 82,500 आपका टोटल कितना बचा, बैलेंस बचा। अब आप इसको क्या करोगे, 75,000 है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो कितना हुआ 37,500 आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, प्लस आप इंटरेस्ट के पैसे दोगे, तो टोटल आपने 45,000 आपको पे करना है। कैसे, 75,000 का आधा और इंटरेस्ट तो आपको पूरा ही देना है, तो 45,000 आपने पे कर दिया। बाकी बैलेंस बचा वो 31/3/2017 को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लेके जाओ। 1/4/2017 की ओपनिंग हुई 37,500, अब 37,500 में का 10% आप इंटरेस्ट लगाओ 3,750। अब आप क्या करोगे, ये आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट का लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा प्लस इंटरेस्ट, टोटल 4,1,250 आया, वो आप उसको पे कर दो और आपका यहाँ पे बैलेंस हो गया नील, जो कि हमें एग्जाम में नील तक यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको ऑल्सो प्रिपेयर राधा's लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। एक बार आराम से देख लीजिए। तो हमने पूरा कंप्लीट सम कर लिया माधव राधा इन गोपी वाला। आपको आई होप के समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो रिवाइंड करके जरूर देख लो, गारंटीड आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।